हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी बताने वाला हूँ जिसने अपने नॉलेज के दम पर भारत का इतिहास बदल डाला। ना उसे उसका संघर्ष रोक सका और ना ही उसकी चुनौतियां उसे गिरा सकी। एक ऐसा योद्धा जो अपने जीवन के अंत तक सुबह शाम किताबें पढ़ता रहा। उससे इस समाज से लड़ना था। अपने नॉलेज के दम पर वो इस समाज से लड़ता रहा। उसने कभी हार नहीं मानी। उसे इस समाज से इन गंदी परंपराओं को मिटाना था और समाज में सभी मानवों को समान अधिकार देना था। वो कहते थे, जो झुक सकता है वो एक दिन इस सारी दुनिया को झुका भी सकता है। यह योद्धा कोई और नहीं, इन्हें इतिहास महामानव कहता है। यह है द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर, जिन्हें हम प्यार से बाबा साहेब भी कहते हैं। बाबा साहेब के जीवन में बचपन से बहुत संघर्ष आया। बचपन से ही बहुत कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया, लेकिन बाबा साहेब एक ऐसे दीवार थे जिन्हें कोई तोड़ ना सका। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी इस जिले में हुआ। बाबा साहेब एक दलित परिवार से बिलोंग करते थे। उन्हें अपवित्र अछूत माना जाता था, यहाँ तक कि उन लोगों की परिचय को भी अपवित्र मानते थे। बाबा साहेब ने बचपन में ही बहुत रिजेक्शन फेस किए। शायद कोई अपने पूरे जीवन में भी इतने रिजेक्शन ना फेस करे जितने बाबा साहेब ने अपने बचपन में ही फेस किए। तब उन्होंने सोचा कि यार, प्रॉब्लम से दूर भागकर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलेगा। उन्होंने अपने मन में एक बात ठान ली कि वो अब इतनी पढ़ाई करेंगे और इतने बड़े आदमी होंगे कि एक दिन वो इस समाज की सारी गंदगी को मिटा सके। जब बाबा साहेब बचपन में स्कूल जाते तो उन्हें क्लासरूम के अंदर एंट्री नहीं थी, क्योंकि उन्हें अछूत मानते थे ना। बाबा साहेब दरवाजे के उस पर बैठकर ही पढ़ाई करते। बाबा साहेब के 13 भाई थे। उन्हें घर में जगह नहीं होती थी पढ़ने के लिए, तो बाबा साहेब म्यूनसिपालिटी के लाइट के नीचे जाकर पढ़ते थे। उन्हें इतनी पीड़ा होने के बावजूद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके क्लास के बच्चे ही उन्हें अछूत कहकर उनका मजाक उड़ाते, उनको चिढ़ाते। इतनी पीड़ा होने के बावजूद भी, इतना दर्द होने के बावजूद भी उन्होंने सब सहन किया और आगे बढ़ते रहे। बाबा साहेब को स्कूल में पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। जिस दिन स्कूल का चपरासी नहीं आता था, उस दिन बाबा साहेब और उनके जैसे और बच्चों को दिन भर प्यासा रहना पड़ता था। एक बार बाबा साहेब को बहुत ही प्यास लगी तो उन्होंने चुपके से पानी पीने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त उनके टीचर ने उन्हें देख लिया और इतना पीटा कि उनके शरीर पर पीटने के निशान तक हो गए। तब बाबा साहेब सिर्फ 8-9 साल के थे। यही बच्चा, इसे क्लास में बैठने तक का अधिकार नहीं था, इसे क्लास में पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। आगे जाकर यही बच्चा 9 भाषाओं का ज्ञाता बना। बाबा साहेब के पास 32 डिग्रियां थी। विदेश में अर्थशास्त्र में PhD करने वाले बाबा साहेब भारत के पहले इंसान थे। ये वही बच्चा था जिसे कभी पानी पीने के कारण से कुत्ते की तरह पीटा था। इसी बच्चे ने आगे चलकर भारत का संविधान रचा। अरे पर्वत, कल तक तो जिसकी लाचारी पर हंसता था, तो देख आज वही बेटा है तेरे शिखर पर अपना सम्मान लेकर। बाबा साहेब के जीवन में बहुत संघर्ष आया, बहुत पीड़ा आई, लेकिन उन्होंने कभी उससे हार नहीं मानी, बल्कि उसका सामना हर बार पूरी ताकत के साथ करते रहे। बाबा साहेब कहते हैं, मुझे मृत्यु स्वीकार है लेकिन हार नहीं। अगर तुम्हें भी बाबा साहेब की तरह बनना है तो पहले उनके जैसा हार्डवर्क करना सीखो, उनके जैसा सेक्रीफाइस करना सीखो, उनके जैसा दिन रात पढ़ना सीखो। बाबा साहेब जैसे लोग पैदा नहीं होते, बाबा साहेब जैसे लोग बनते हैं। दिन रात कड़ी मेहनत करके बनते हैं। उनकी जुनून, उनकी आग उनके सीने में ऐसी लगी होती है जो कभी बुझती ही नहीं। डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर के जीवन से सीखने वाली ये 3 बातें हमेशा याद रखना। पहली बात, जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए लेकिन कभी हार मत मानना। बाबा साहेब ने अपने संघर्ष को, अपनी कठिनाइयों को अपनी ताकत बनाई। दूसरी बात, खुद पर विश्वास रखो। बाबा साहेब को खुद की काबिलियत पता थी। वो दिन में 18-20 घंटे हर रोज पढ़ते थे, क्योंकि उन्हें खुद की काबिलियत पता थी। उन्हें पता था कि उन्हें करना क्या है। एक बार की बात है, जब बाबा साहेब अम्बेडकर अपनी पढ़ाई पूरी कर लंदन से भारत आए तो भारत में उन्हें, लेकिन अभी भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। लोगों की मानसिकता अभी भी छूत अछूत वाली ही थी। उनका पियून भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता था। उन भी फाइल दूर से ही उनके ऊपर फेंकता था और कहता था, तो कितने भी बड़े पद पे क्यों ना बैठा, तो अभी भी एक अछूत इंसान ही है। इससे बहुत दिल को चोट पहुंचाने वाले किस्से उनके साथ उनके जीवन में हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो हमेशा आगे बढ़ते ही रहे, निरंतर प्रयास करते रहे और हमेशा आगे बढ़ते रहे। बाबा साहेब के जीवन से सीखने वाली तीसरी बात, आपका भी आपके समाज के लिए कोई कर्तव्य है। बाबा साहेब चाहते तो अपनी जिंदगी ऐशो आराम से निकाल सकते थे। बाहरी देश में जाकर अपनी
लाइफ सेटल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने कर्तव्य पता थे। उनको सबको समान अधिकार देना था। उनको अपने देश का, अपने समाज का भविष्य बनाना था। आपके भी आपके देश के प्रति, आपके समाज के प्रति कुछ कर्तव्य है, इसलिए उन कर्तव्यों को अपने पूर्ण निष्ठा के साथ निभाओ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।